भोजशाला में सर्वे के 90 दिन पूरे। 3 महीनों से एएसआई की टीम धार की भोजशाला में कर रही सर्वेक्षण। हिंदुओं के पक्ष में फैसला आना लगभग तय। बीते 3 महीनों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब एएसआई की टीम द्वारा मध्य प्रदेश के धार शहर की ऐतिहासिक भोजशाला में लगातार सर्वे कर रही है। गुरुवार को भोजशाला में सर्वे का 91वां दिन था। लगभग 3 माह से चल रहे एएसआई के सर्वेक्षण में धार की हिंदू समाज के समर्थन में कई सारे पुरावशेष नजर आए हैं। तो वहीं भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने ये दावा किया है कि सर्वेक्षण के दौरान गुरुवार के दिन भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति नजर आई है। असल में गुरुवार को सर्वे का 91वां दिन था, जिसके चलते एएसआई ने भोजशाला के उत्तरी भाग में खुदाई की थी। इस खुदाई के दौरान 3 महत्वपूर्ण पुरावशेष नजर आए हैं। इनमें से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रमुख रूप से बताई जा रही है। इसी के साथ ही एक बड़ी शिला पर 2 यक्ष भी उखरे नजर आ रहे हैं। बीते दिनों लगभग 11 एएसआई के अधिकारी, इसी के साथ ही 36 मजदूरों की मौजूदगी में सर्वेक्षण का काम चला और इस सर्वेक्षण के दौरान कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेष भी नजर आए हैं। हाल फिलहाल में अभी किसी भी प्रकार की तस्वीर सामने नहीं आई है। सारी की सारी रिपोर्ट एएसआई के द्वारा कोर्ट में पेश की जाएगी। गुरुवार को सर्वे के बाद हिंदू पक्ष द्वारा ये दावा किया गया है कि उत्तर पूर्वी हिस्से में मिट्टी हटाने के बाद ये 3 बड़े अवशेष सामने आए हैं। सबसे पहले लगभग 1.5 फीट की काले पत्थर से बनी हुई भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति नजर आई है। इसी के साथ ही एक पत्थर पर 2 यक्ष की आकृति और एक पत्थर पर सनातन धर्म की आकृति बनी हुई है। इन सारे के सारे तथ्यों का और अवशेषों की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो चुकी है। अब इन सारे के सारे तथ्यों के आधार पर सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। उत्तरी पूर्वी भाग में भोजशाला परिसर के उत्तरी पूर्वी भाग बाहर की ओर उत्खनन में मिट्टी हटाने का काम चला और गर्भगृह में पुराने अवशेषों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी चलती है। आज उत्तरी पूर्वी भाग में काम चला, उसमें 3 अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक अवशेष अपनी संस्कृति अनुरूप बना हुआ है। 2 अवशेष है जिसमें आकृतियाँ, जिसमें एक अवशेष में फ्रंट से तो प्रतिमा कटी हुई है, लेकिन दाईं और बाईं तरफ यक्ष की प्रतिमाएं पूर्ण बनी हुई है। और जो एक अवशेष है जो 1.5 फीट का एक काले पाषाण पे है, उसमें कृष्ण की आकृति है जो पूरी कृष्ण के रूप में है, जिसमें मयूर पंख कह सकते हैं, बांसुरी हाथ में है। ये सारा स्वरूप उसमें दिखाई देता है। असल में धार की भोजशाला का सर्वेक्षण 22 मार्च 2024 को शुरू हुआ था, जिसके बाद लगातार मुस्लिम पक्ष द्वारा इस सर्वेक्षण को बार बार बंद करने की कोशिश की जा रही थी। मुस्लिम पक्ष द्वारा कोर्ट में बार बार याचिकाएं लगाई जा रही थी कि इस सर्वेक्षण को बंद किया जाए। लगातार मुस्लिम पक्ष द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे थे कि एएसआई एक पक्षीय जांच कर रहा है। साथ ही सर्वेक्षण को अलग अलग प्रकार से रोकने का भी प्रयास किया गया था। चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, जिसके चलते सर्वेक्षण सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ही किया जाता है। चूंकि 12 बजे के बाद मुस्लिम पक्ष की इस स्थान पर नमाज अदा की जाती है। चूंकि लगातार धार की ऐतिहासिक भोजशाला में हिंदू पक्ष के समर्थन में अवशेष नजर आ रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट भी लगातार तैयार की जा रही है, जिसको देखने के बाद अब फिलहाल मुस्लिम पक्ष किसी भी प्रकार की बयानबाजी करने से बचता नजर आ रहा है। ऊपर का भराव का मटेरियल था, जिसपे बिल्डिंग के पार्ट्स वगैरह, मोल्डिंग के टुकड़ा वगैरह रखे हुए थे, वो हटा कर जो कर रहे थे, वो आज उसकी भराव निकाला। उसमें से 3 कुछ अवशेष भी मिले हैं, जिनमें कुछ आकृतियां बनी हुई दिख रही है, लेकिन क्लियर स्थिति स्पष्ट नहीं है। वो सर्वे टीम ने उसको उठाकर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कर रख लिया है। वो सर्वे में उसको किस आधार पर शामिल करेंगे, ये उनका विषय है। अब देखना यह है कि एएसआई के ये सर्वेक्षण कब खत्म होता है और कोर्ट का फैसला कब सामने आता है।
ये रिपोर्ट भेजी है हमारे संवाददाता महेंद्र ने। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।